बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MT 201 के असाइनमेंट नंबर 2 है आपकी ये। इसमें आपने 2 क्वेश्चन हैं असाइनमेंट के, तो आपने इसको मैथ टाइप से दिया। जिस तरह से भी आपको MS वर्ड पे अगर टाइप करना आता है तो आप उधर भी टाइप कर सकते हैं। बहुत ईजी सा मेथड। आप इक्वेशन एडिटर पे जाके अपनी इक्वेशन इंसर्ट करें और वहाँ पे भी आप MS वर्ड पे भी आप टाइप कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चंस में आपने एक में डाइवर्जेंस बतानी है, वेक्टर फील्ड इन 3 डायमेंशन में है, और दूसरे में आपने उसका वेक्टर फील्ड का कंजर्वेटिव होना बताना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अब हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। डाइवर्जेंस फील्ड के लिए आपके पास एक सेकेंड, ओके। अब आपने डाइवर्जेंस बतानी है किसी भी वेक्टर फील्ड की। तो डाइवर्जेंस फील्ड के लिए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हम उसका जो भी हमारे पास वेक्टर फील्ड या जो भी एफ गिवन होता है उसका डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास वो डाइवर्जेंस कहलाया जाता है। तो हम इसका मतलब है, डेल क्या होता है? डेल आपका बेसिकली पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई हेड, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे हेड, पार्शियल बाय पार्शियल जेड के हेड होता है। आप उसका डॉट ले लेंगे एफ के साथ तो आपके पास वो डाइवर्जेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में आपने इसकी डाइवर्जेंस बतानी है। तो आपके पास जो भी फोर्स गिवन है एक्स स्क्वायर आई 2z माइनस वाई के हेड, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे ऊपर गिवन है एक्स स्क्वायर आई 2z माइनस वाई के हेड। ओके, ठीक है जी। अब आपने इसका डेल डॉट ले लेना है, मतलब आपने इस फोर्स का डेल ले लेना है, डेल के साथ डॉट ले लेना है। डेल क्या है? ये है आपके पास डेल की टर्म, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई और पार्शियल बाय पार्शियल जेड। अब एक्स स्क्वायर आए 2z और माइनस वाई की हेड है, यहाँ पे इनके ऊपर भी आप हेड साइन लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर को डिनोट करेगा। फिर अब आपके पास डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, हमेशा आई का आई के साथ कम डॉट लेते हैं, जे का जे के साथ और के का के कंपोनेंट के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला आई कंपोनेंट वाला और यहाँ से ये वाला आई कंपोनेंट वाला, तो हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का एक्स के स्क्वायर के साथ और आई का फिर आई के साथ, तो आई डॉट आई। फिर पार्शियल बाय पार्शियल वाई का 2z जे के साथ और फिर जे का जे के साथ, दोनों को इकट्ठा कर लिया। फिर पार्शियल बाय पार्शियल जेड का आपके पास माइनस वाई के साथ और फिर के का के साथ लिख दिया। ठीक हो गया। आप देखें, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के स्क्वायर का। तो किसी भी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेना और किसके रिस्पेक्ट से है भी एक्स के रिस्पेक्ट से, और किसका लेना है, एक्स के स्क्वायर का लेना है। तो एक्स के किस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं, पावर स्टार्ट में, फिर फंक्शन और फिर पावर में से एक माइनस। तो पावर क्या है 2 और 2 माइनस 1 कर लेंगे तो हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। उसके बाद यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या हो चुका है, 2x हो चुका है। बाकी कंपोनेंट आई डॉट आई बाद में देखते हैं। अब आपने पार्शियल बाय पार्शियल वाई 2z का लेना है, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है और अंदर 2 भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है। तो 2z का डेरिवेटिव हमारे पास 2 का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा और z का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल इस टर्म का पूरे का डेरिवेटिव क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब आए इस टर्म के ऊपर, z की रिस्पेक्ट से पार्शियल बाय पार्शियल z है ना, तो मतलब z की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है किस टर्म का, माइनस वाई का। तो हमारे पास माइनस वाई में के अंदर कहीं पे z वाली कोई टर्म तो आई नहीं है। इट्स मीन कि y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एक्ट कर रहा है। और जब यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट एक्ट कर रहा होता तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव भी क्या हो गया, 0। हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आया और वो क्या आया है, हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है वो आया है 2x। अब हम इसके अंदर वाले कंपोनेंट्स की बात करते हैं। आई डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमेशा आई किसी भी फंक्शन का इटसेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे भी 1 हो गया और के डॉट के भी 1 हो गया। ये वैल्यूज तो 1 हुई लेकिन ये 0 थी, जिनकी वजह से ये जब जे डॉट जे की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 1 आई है। तो 0 इंटू 1 आपके पास 0 ही होगा। यहाँ पे भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आया है और के डॉट के तो 1 है लेकिन 0 इंटू 1 अगेन 0। तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू बाकी बची है जो कि है 2x। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, इस डाइवर्जेंस ऑफ फोर्स या वेक्टर फील्ड का 2x आ चुका है। तो यह था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने गिवन फोर्स जो वेक्टर फील्ड है उसका कंजर्वेटिव बताना है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कर्ल लेना किसी भी वेक्टर फील्ड का। और कर्ल क्या होता था, कर्ल होता था जैसे डाइवर्जेंस डेल डॉट फंक्शन या फोर्स वेक्टर या वेक्टर फील्ड होता था, तो कर्ल डेल क्रॉस एफ होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस में डॉट और कर्ल में एफ क्रॉस लेते हैं उसका। क्रॉस का क्या मतलब है, मतलब कि आपने डेल के कंपोनेंट का फोर्स वेक्टर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेने का मतलब आपने उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ले लेना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास गिवन वेक्टर फील्ड क्या है, एक्स आई वाई जे 5x के हेड है। अब इसका आप कंजर्वेटिव बताना है तो हम इसका डेल क्रॉस एफ लेंगे, कर लेंगे। जब भी कंजर्वेटिव का वर्ड आएगा तो आपने क्या करना है, कर्ल लेना है। तो हमारे पास इस टर्म का कर्ल किस तरह से हम लिखेंगे, अब वो कहता है कि बताएं कि कंजर्वेटिव है कि नहीं है।
तो अगर डेल क्रॉस एफ ज़ीरो, हमारे पास इसका आंसर लेने से आंसर ज़ीरो आ जाएगा, तो देन गिवन फोर्स इज़ कंजर्वेटिव। तो अब हमारे पास डेल क्या है, डेल के कंपोनेंट्स हमें पता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड होते हैं। और वेट अ सेकेंड, ओके। और फोर्स, अब हमारे पास जो गिवन, अब आपने लिखना किस तरह से है, आपने आपने यहाँ पे आई, हमारे पास ये वाले कंपोनेंट्स आई जे के में है, और डेल भी क्या होता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे, और पार्शियल बाय पार्शियल जेड के होता है। तो हमने सबसे पहले आई वाले कंपोनेंट, फिर जे वाले, फिर के वाले ऊपर लिख लेने हैं, फिर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, और फिर यहाँ से आई वाला कंपोनेंट इसका क्या है, एक्स, तो इस आई वाले के नीचे यहाँ एक्स, फिर यहाँ पे जे वाला कंपोनेंट, इसका जे वाला कंपोनेंट वाई, तो जे के नीचे वाई, और जेड के वाला कंपोनेंट, के का क्या है यहाँ पे कंपोनेंट 5x, तो यहाँ पे हमने 5x लिख लिया। अब आपने कर्ल लेने का तरीका सीखना है। कर्ल लेने का तरीका क्या है, जब आप आई वेक्टर के लिए कर्ल लेते हैं तो आई को छोड़ के बाकी दोनों का क्रॉस ले लेते हैं। तो आई को छोड़ के, तो आई को छोड़ा तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई का 5x के साथ हो गया, और पार्शियल बाय पार्शियल जेड का y के साथ हो गया, और ये मैंने लिखा है, ठीक है। पहली पार्शियल बाय पार्शियल वाई का 5x के साथ लिखा, और पार्शियल बाय पार्शियल जेड का y के साथ लिखा। और जब आप क्रॉस लेते हैं तो हमेशा दरम्यान में माइनस साइन आता है। ये करने के बाद आप आई के लिए लिया था ना, तो आई के लिए लिया था तो हमारे पास आई को छोड़ के बाकी दोनों का क्रॉस, तो बाहर आई वेक्टर आएगा। अब इसके बाद हमेशा पहले वाले के साथ प्लस होता है, दूसरे वाले के साथ जब आप दूसरे वेक्टर वैल्यू की तरफ जाते हैं तो फिर माइनस का साइन, अभी आपको इस बात की बाद में समझ आएगी। लेकिन अब आपने जे वेक्टर के लिए लेना है, तो इस जे वाली पूरी लाइन को छोड़ के अब आपके पास बाकी जितनी टर्म्स बची हैं उनका क्रॉस ले लेंगे। मतलब पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का 5x के साथ, और पार्शियल बाय पार्शियल जेड का x के साथ। तो हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू 5x लिख लिया मैंने, और पार्शियल बाय पार्शियल जेड इंटू एक्स लिख लिया, और यहाँ पे जे को छोड़ा था तो बाहर जे हेड आ गया। उसके बाद अब आपने के वेक्टर के लिए बताना है, तो के के लिए भी उसी तरह से के को छोड़ दिया, बाकी इन दोनों का क्रॉस, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का वाई के साथ, और पार्शियल बाय पार्शियल वाई का एक्स के साथ, और दरम्यान में कौन सा साइन, माइनस। कर्ल में एक बात याद रख लें, हमेशा ये तीनों तो लिख लिए हैं, ये वाला लिखा, सेकेंड ये लिखा, और फिर ये लिखा। कर्ल में एक बात याद रख लें, हमेशा पहले वाला प्लस, फिर दूसरे वाले के साथ माइनस, फिर प्लस, और अगर आगे भी कोई वैल्यूज़ होती है तो फिर माइनस साइन आना था। तो प्लस माइनस इस तरह से ये वैल्यूज़ चलती हैं। अब आप इनका पार्शियल डेरिवेटिव देख लें, तो हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, अंदर 5x पड़ा है, वाई वाली कोई टर्म ही नहीं है, 5 भी कांस्टेंट एक्स भी कांस्टेंट, तो वैल्यू 0 होगी। जेड के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है किसका, वाई का, तो हमारे पास वैल्यू वाई कांस्टेंट है तो वैल्यू 0 होगी, तो 0 माइनस 0 आई हेड आ गया। उसके बाद आप दूसरी वाली टर्म पे आए, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स 5x का लेना है, 5x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो 5 तो कांस्टेंट है उसको बाहर ही रहने दिया, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 माइनस, उसके बाद z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है x का, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 5 इंटू माइनस 0 आ गया। उसके बाद थर्ड टर्म पे गए, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव y का लेना है, तो y का डेरिवेटिव y कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, जब x की रिस्पेक्ट से है तो वैल्यू 0 हो गई है। उसके बाद आपने पार्शियल बाय पार्शियल y लेना है x का उसी तरह से, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई है। अब आपके पास मजीद क्या करेंगे, आप वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें, वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ये 0 माइनस 0 0 ही आएगा, -5j हो गया, और यहाँ से 0 माइनस 0 k हो गया। आप इसको -5j भी सिर्फ लिख सकते हैं, या आप इसको पूरा 0 माइनस 0 आई हेड -5j हेड और 0 k हेड लिख सकते हैं। अब हमारे पास आंसर, क्योंकि डेल क्रॉस एफ का क्या आया है, डेल क्रॉस एफ का आंसर नॉन जीरो आया है। नॉन जीरो का मतलब 0 के अलावा कोई वैल्यू आई है, 0 नहीं आया, इसका मतलब कि गिवन वेक्टर फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि डेल क्रॉस एफ 0 के इक्वल नहीं है। तो ये था हमारे पास MTA 201 की असाइनमेंट का सोल्यूशन। होप्स आपको समझ आए होंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलती है, इंशाल्लाह आपको भी सपोर्ट मिलती रहेगी। वीडियो को भी लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।